मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। कल मैं एनालाइज नहीं कर पाया कुछ मसरूफियात की वजह से, उसके लिए माजरत। और ये हमारी मंडे की एनालाइज थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। मंडे को जब हमने गोल्ड को एनालाइज किया तो 37-24 के आसपास था। यहाँ पर मैंने दो पोजीशन आपको बताई थी। अगर सेलिंग देखनी है तो इसको 3703 के नीचे जो है वो H1 का अगर क्लोज करता है तो उसके बाद ये रिटेस्ट करेगा 10 को या 11 को, और यहाँ से फिर जो है वो सेल देख सकते हैं। अदरवाइज गोल्ड जो है वो बाय में रहेगा। उसके लिए पहली सपोर्ट 3716 की है और दूसरी जो है वो 37-7 की। ये तकरीबन नीचे जो है वो 10-11 तक आया और यहाँ से जो है वो दोबारा बुलिश हुआ। पहला जैसे आप जानते हैं 37-32 का टारगेट था, ये डायरेक्ट ब्रेक हुआ। उसके बाद ये जोन भी ब्रेक हुआ और ये जोन भी ब्रेक हुआ। मतलब ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहा। तकरीबन ऊपर के लेवल अगर कल एनालाइज करता तो मैं आपको मजीद ऊपर के भी दे देता, लेकिन यही है कि जैसा कि यहाँ से अगर ये एरिया इसका एज ए सपोर्ट रहता है तो अगेन जो है वो गोल्ड बाय में ही रहेगा। तो ये थी हमारी परसों की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम जो एज ए रेजिस्टेंस है हमारा, वो तकरीबन एक बनता है 3769 से। एक छोटा सा जोन है ये 70 तक का, 10 पिप का, और इससे ऊपर जो है वो 77 से 83 तक का। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन रहेगा एज ए रेजिस्टेंस। और आज की जो मेजर सपोर्ट्स हैं वो ये दो हैं। एक 3728 से लेकर और तकरीबन ये 24 तक 25 तक 30 पिप का है, और दूसरा 20 से 14 का। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट हैं और ये एज ए रेजिस्टेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखना ये है कि क्या ये पहले नीचे आके ऊपर जाता है या फिर ऊपर आके नीचे आता है, क्योंकि अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये नीचे ब्रेक किया, फिर ऊपर ब्रेक किया, ये भी नीचे ब्रेक किया, ये ऊपर ब्रेक किया। और यहाँ पर अगर देखें तो ये सपोर्ट भी बनती है, ये भी ब्रेक है पूरी। तो दोनों तरफ जो पोजीशन है वो इस टाइम बाय सेल दोनों तरफ शो कर रहा है। अगर तो ये इस एरिया से रिजेक्ट होता है तो फिर इसके पास ये तो ब्रेक है और ये वाला एरिया होगा, और ये भी ऑलरेडी ब्रेक है। लेकिन हो सकता है कि इसको इस तरह ये ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद ये दोबारा इसको इस तरह करके ये करे। और अगर इन दोनों में से ये पूरा दो अलग अलग सपोर्ट हैं, ये एक है और एक ये दोनों अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं होती, स्पेशली 28 से 25, तो फिर यहाँ से गोल्ड जो है वो ये पोजीशन बनाएगा। ऊपर के एरियाज 3797, 3811, 3827 और 3840 बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्ट हुआ गोल्ड तो फिर दोबारा जो है वो इसका स्टॉप यही होगा इस तरह, और यहाँ से मजीद नीचे भी जा सकता है। लेकिन ये है कि यहाँ तक आता है और पोजीशन बनती है तो एक बड़ी सेलिंग दे सकता है। एक पोजीशन ये है। दूसरा ये है कि अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है इस एरिया से 82-83 से, तो फिर सेम आपको यही चीज़ें देखनी है इस तरह। और अगर ये भी ब्रेक कर देता है, ये एरिया भी अगर ब्रेक कर देता है तो फिर ये बाइंग इस तरह होगी। सिंपल है, तकरीबन यही इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर तो इस एरिया को स्टे करता है, ये वाला एरिया इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर इससे ये ब्रेक नहीं हुआ तो ये सपोर्ट टेस्ट करने के चांसेस होंगे, ये वाला 83 तक का। और अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये अगेन बाइंग की तरफ निकल जाएगा। ऊपर का एरियाज मैंने आपको बता दिए इस तरह से। अब मैं ये नहीं कह सकता यहाँ से रिजेक्ट होगा, यहाँ से होगा, लेकिन हाँ ये 38-40 इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ की रिजेक्शन हुई तो गोल्ड में एक बड़ी सेलिंग आ सकती है। और नीचे सपोर्ट एरिया मैंने आपको बता दिया जो इम्पोर्टेंट है।
फिलहाल रेजिस्टेंस सपोर्ट आपके सामने, ये भी ब्रेक छोड़ के आया, ये भी ब्रेक छोड़ा है, ये पूरा जोन ब्रेक करने के बाद नीचे गया है। तो यहाँ आप देखिएगा अगर तो इस यहीं से रिजेक्ट होना हुआ तो इसको ब्रेक कर रहे और फिर ये इसी के नीचे अगर स्टे करता रहे तो फिर यहाँ से ये पोजीशन बनेगी। रास्ता भी ये भी हो सकता है कि ये ब्रेक छोड़ के आने का मतलब एक जो है वो रास्ता क्लियर करना, तो ये भी हो सकता है क्योंकि ये नीचे सपोर्ट अभी फिलहाल तो ब्रेक है। तो इसलिए लग तो यही रहा है कि यहाँ से रिजेक्ट हो या यहाँ से हो, तो इन दोनों के एरियाज़ में फॉलो करना पड़ेगा। ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो फिर अगेन इसी तरह से होगा, लेकिन अगर ये ब्रेक क्लोज कर देता है, इसके ऊपर स्टे करने लग जाता है 83 के ऊपर, 82 83 के ऊपर स्टे करता है, तो फिर ये अगेन जो है वो बाइंग रहेगा ऊपर की तरफ। ऊपर का मैंने आपको बता दिया 3797, 3811 और फिर जो है वो 27। ऊपर की बाइंग होल्ड जो है वो ट्रेलिंग के थ्रू करिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट हैं ये कैलकुलेटेड है, कहीं से रिजेक्ट हो सकता है। मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जो मेजर लेवल है ये एक मेरे हिसाब से 3840। तो इसीलिए देखिएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये आज ही रिजेक्ट हो, यहाँ जाए यहाँ से रिजेक्ट हो, मार्केट है कुछ भी हो सकता है। आप इन्हीं लेवल्स को लेवल टू लेवल फॉलो करिएगा, जिस तरह आप पहले फॉलो करते रहे हैं कि हाँ हमारे रेजिस्टेंस ही यही है कि एक अगर ब्रेक हो गया तो दूसरा टेस्ट करेगा, दूसरा ब्रेक हुआ तो तीसरा, इसी तरह से मार्केट मूव करती है। अब ये यहाँ पर हमारा जो लेवल था आपने देखा कि उसको ब्रेक तो किया, लेकिन उसके नीचे स्टे करने के बाद जो है वो नीचे सपोर्ट ब्रेक कर दिया और फिर ब्रेक करने के बाद इसी एरिया के आसपास को टेस्ट किया और नीचे आ गया। तो इसी तरह से मार्केट मूव करती है। अगर रिवर्स होना हुआ तो फिर इस तरह ही रिवर्स होगा, लेकिन जाहिर है ये ब्रेक छोड़ के आया है तो इट मीन्स कि ये नीचे से ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस होंगे। एरियाज़ मैंने आपको बता दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट एरियाज़। बाकी ये बीच के एरियाज़ जो हैं यहाँ पर अप डाउन की जो है पोजीशन रहेगी। ये भी हो सकता है कि इस एरिया से ऐसा भी हो सकता है ये भी कि इस एरिया को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद इस एरिया को एज ए सपोर्ट ले और फिर यहाँ जाए और यहाँ से भी नीचे, इस तरह से भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ मार्केट अब फर्स्ट टाइम आई है, तो फर्स्ट टाइम जहाँ मार्केट मूव करती है वहाँ छोटे छोटे टाइम फ्रेम के लेवल ही बनते हैं और उसी के हिसाब से मार्केट मूव कर सकती है। तो इसीलिए प्रॉपर आप जो है वो लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो करिएगा। मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिए।